बिहार की स्थिति कितनी बदतर रही होगी। अगर 2005 में फिर से लालू यादव जी की तरह कोई अगंभीर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें गंभीरता का दूर दूर तक लेश मात्र भी नहीं हो, अगर वैसा ही व्यक्ति फिर से 2005 में मुख्यमंत्री बन जाता तो अब तक तो बिहार रसातल में चला जाता। यह ईश्वरीय कृपा है कि बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी जैसा प्रशासक नसीब हुआ। नीतीश कुमार जी ने बिहार के सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार के आर्थिक विकास की सीमितता को समझते हुए विकास की ऐसी रूपरेखा बनाई कि आज पूरे देश के लोग वाह वाह कर रहे हैं। और यही नहीं, चूंकि नीतीश कुमार जी को आर्थिक कार्यों की, विकास कार्यों की बहुत ही बेहतर और बारीक समझ है, तो शायद ये बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बिहार की पीड़ा को पहचाना, बिहार के दुख को पहचाना, बिहार के हक को पहचाना और बिहार के हक की लड़ाई भी लड़ी। आपको याद होगा कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चलाया। पटना से लेकर दिल्ली तक, गांधी मैदान से रामलीला मैदान तक की यात्रा हुई, रैली हुई, ताकि उस समय केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार के बहरे कानों तक बिहार के आम आवाम की आवाज पहुंच सके। नीतीश कुमार जी जानते थे कि बिना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। वो बिहार की पीड़ा को पहचानते थे। यही नहीं, अब देखिए कांग्रेस वालों ने और लालू जी ने बिहार के साथ क्या किया। आज गंगा बिहार में लगभग मृत प्राय होते जा रही है। फरक्का में गाद के चलते, फरक्का बैराज में गाद के चलते पूरे बिहार की गंगा नदी में गाद की समस्या गंभीर होते जा रही है। इसका कारण फरक्का बैराज है। 1996 में गंगा जल संधि हुई थी बांग्लादेश के साथ भारत की। एच.डी. देवेगौड़ा साहब केंद्र में प्रधानमंत्री थे और बिहार में माननीय लालू जी की सरकार थी। लालू जी ने इस गंगा जल संधि का रत्ती भर भी विरोध नहीं किया, बल्कि उल्टे मौन समर्थन ही दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा यह हुआ कि गंगा नदी के जल के अधिकांश हिस्से की सप्लाई बिहार को करनी पड़ रही है, जबकि गंगा नदी के जल का उपयोग इस नदी के किनारे जो अन्य राज्य बसे हैं वो भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य गंगा नदी के जल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश को पानी के अधिकांश हिस्से की सप्लाई कौन करता है? बिहार करता है। इसका बिहार में गंगा नदी के पारिस्थितिक संतुलन पर, जलीय जीव जंतुओं पर से लेकर गाद तक कई तरह की विकृतियां सामने आ रही हैं। लालू जी को आज तक इसकी परवाह नहीं थी। और मुझे याद है कि 1996 में नीतीश कुमार जी ने तब भी गंगा जल संधि का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि नीतीश जी को बिहार की चिंता थी। वो जानते थे कि इस जल संधि से गंगा पर क्या असर पड़ेगा। आज अगर हम गंगा से जुड़ी हुई कोई भी विकास योजना करना चाहते हैं या गंगा के जल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। बताइए कितने दुख की बात है। और यह सब मान्यवर लालू यादव जी की देन है। तो इन लोगों ने अपनी अदूरदर्शी नीतियों से, अपने खिलंदड़पन से, अपने मस्खरापन से, अपनी अगंभीरता से बिहार को रसातल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि इन लोगों के लिए राजनीति चकल्लस का विषय था, राजनीति मस्ती का विषय था, राजनीति घर भरने का, लूटने का विषय था। इनके लिए राजनीति घर के लोगों को, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, साला हो, ऐसे लोगों को राजनीति में स्थापित करने और बिहार के एक्सचेकर को, बिहार के राजकोष को लूटने का जरिया मात्र था। सुनकर कितना अटपटा लगता है कि बिहार में यह वही मुख्यमंत्री आवास है जहां कभी बताने में भी शर्म आती है, दिन रात नाच गाना हुआ करता था, ढोलक की थाप गूंजा करती थी और मुख्यमंत्री खैनी मलते हुए कभी चैत का आनंद ले रहे हैं, कभी फगुआ का आनंद ले रहे हैं।
यही सीएम हाउस है। और आज वही सीएम हाउस है जो पूरे बिहार में विकास का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां सरकारी फाइलें सरपट आती हैं और सरपट जा रही हैं। देखिए कितनी कार्य संस्कृति बदल गई है, क्योंकि अब सीएम हाउस में जो व्यक्ति बैठा है उन्हें बिहार के विकास की चिंता है, उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है, क्योंकि पूरा बिहार ही उनके लिए परिवार है। बिहार की खुशहाली, बिहार का विकास, बिहार को देश के मानचित्र पर सबसे आगे कैसे लाया जाए, यही उनकी सबसे पहली और एकमात्र चिंता है। हम कुछ उन बातों की चर्चा करें जिन्होंने बिहार को न केवल पूरे देश में प्रतिष्ठा दिलाई, बल्कि बिहार की तस्वीर को बदल दिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के कुछ ऐसे कार्य जिनसे बिहार की एक अलग राज्य के रूप में पहचान बनी, जैसे स्पीडी ट्रायल, जो हाल में फिर से काफी तेज कर दिया गया। बीच में भी प्रक्रिया जारी थी। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बिहार ने अपराध पर कैसे नियंत्रण किया, अपराधियों के मन में कैसे खौफ पैदा किया, पूरे बिहार में कैसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के माहौल का निर्माण किया, पूरे देश ने देखा। और यह सब संभव हो सका तो केवल माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रशासकीय पुरुषार्थ के चलते। स्पीडी ट्रायल को समझने भारत के कई राज्यों के बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी बिहार आए और आ रहे हैं। दूसरी जिस चीज की चर्चा मैं करूंगा वह है महिला सशक्तिकरण। हमारे नेता ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए उनकी चर्चा तो बराबर होते रहती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।